बीबीओसी के एग्ज़ाम में हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यही वजह है कि आज ये सीरीज़ हम हैंडराइटिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। बिकॉज जब तक हैंडराइटिंग अच्छी नहीं रहेगी तब तक आप कितनी भी अच्छी कॉपीज़ लिख लो, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन आपकी हैंडराइटिंग अच्छी रहेगी और थोड़े बहुत भी आप अच्छे से लिख करके आओगे तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपकी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने का काम करवाएंगे। मैं ये नहीं बोलता कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है या फिर आपकी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, ऐसी बात नहीं है। सबकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है, बस कुछ लिखने की टेक्निक्स होती हैं जिनको आप फॉलो करते हो तो आपकी हैंडराइटिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आता है। और अभी से आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप चाहो तो अपनी हैंडराइटिंग को डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकते हो। तो क्या क्या करना है पूरी स्टेप वाइज बात करेंगे हम, और कैसे कैसे सारी चीज़ें लिखनी है। मैंने यहाँ पे रूल्ड कॉपी ली है बिकॉज एग्ज़ाम में रूल वाली ही कॉपी मिलती है, क्योंकि वाइट पेज वहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, चाहे वो मैथ का पेपर हो या फिर किसी और सब्जेक्ट का। तो वहाँ पे आपको रूल ही कॉपी देखने को मिलेगी। तो आपको हैंडराइटिंग भी इसी पे प्रैक्टिस करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो आपको हम बताते हैं आखिर क्या करना है। तो सबसे पहले आप पहली बार अगर चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे वाली वीडियोस में हम आपको इसकी क्लासेस भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं इन फॉर्म ऑफ नोट्स। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और इस वीडियो के बाद आपको अब कहीं वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी हैंडराइटिंग डेफिनेटली 90% तक सुधर जाएंगी। ओके, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए, ताकि उस लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबको पता है कि वॉयल जो होते हैं या फिर कॉन्सोनेंट होते हैं उनसे ही मिलकर एक वर्ड बनता है। तो सबसे पहले हम उनको ही फोकस करेंगे। आप ये मत समझना कि आप बच्चों वाली चीज़ लिख रहे हो, कि बहुत ज़्यादा ये रोल प्ले करती हैं आपके हैंडराइटिंग में। तो लेट पे हम लिखते हैं जैसे ए, मान लीजिए हम ए लिखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हम फर्स्ट में सीख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे मान लीजिए हम लिखते हैं ए ए ए ए, और या फिर हम ए लिखते हैं। मान लीजिए मैंने 5 तरीके से ए को लिखा है, या फिर एक और कैपिटल ले लेते हैं ए। ओके, अब इन सब में आप मैच करो। मान लो आपको अगर मैच करने के लिए दिया जाए तो सबसे आपको ख़राब ये लगेगा। ओके, उसके बाद थोड़ा सा अच्छा ये लगेगा, फिर थोड़ा सा अच्छा ये लगेगा, फिर थोड़ा सा अच्छा मान लीजिए आपको कैपिटल में लिखना है तो ये लगेगा। लेकिन स्मॉल अगर हम ए की बात करें तो आपको ये दोनों आपको एक जैसे दिख रहे हैं। और ये कैसे दिख रहे हैं? आपको एकदम राउंड शेप में दिख रहे हैं। एक बार ध्यान से देखना, ये सारी चीज़ें आपको राउंड शेप में दिख रहा है। और ऊपर मैंने जो यहाँ पे हेडिंग दिया है वो भी आप देखो, हर जो वर्ड है आपको राउंड शेप में हल्का हल्का फील देगा। ओके, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है, जैसे हम लिख देते हैं डी। ओके, लेट बी डी। तो यहाँ पे डी में हम लिखेंगे तो यहाँ पे ये जो चीज़ें इसको हम राउंड रखेंगे टोटल, ठीक है। और यहाँ पे फिर इस पर हम लगाएंगे यहाँ पे पाई, तो ये हो गया आपका डी। ये आपको टोटली राउंड दिख रहा है, समझे? आपको नहीं समझ में आया होगा तो फिर और कुछ वर्ड्स लेते हैं, जैसे सी ले लेते हैं। तो सी यहाँ पे एकदम राउंड है। ओके, इसको हम लोग यहाँ पे अगर हम मिला देते हैं तो एक राउंड शेप का फॉर्म लेगा। तो आपको प्रैक्टिस ऐसे ही करना है कि जितने भी वॉवेल्स हैं या फिर कॉन्सोनेंट्स हैं, जितने भी आपके नंबर है उसको मतलब राउंड शेप में लिखना है। जैसे लिखना है बॉल आपको, ठीक है, तो बी आप यहाँ पे ऐसे लिखो। ये जो चीज़ें हैं आपके राउंड होनी चाहिए, समझे? बी ए डबल एल, मान लीजिए आप चीज़ें लिख रहे हो तो ए जो है यहाँ पे आपकी राउंड है, एल जो है आपकी वो भी थोड़ी इधर मतलब झुकी हुई है, देख सकते हो। ये भी कर्व शेप में है, तो ये आपको अच्छा लगेगा। अब मैं यहाँ पे सीधे आप मान लो बॉल लिख रहे हो तो ये थोड़ा सा डल लगेगा इसके अकॉर्डिंग में। आप ये भी मैच करके देख सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा क्लियर लगता है। ओके, फर्स्ट चीज़ ये है कि जितनी भी आपको चीज़ें लिखनी है वो एक तरह से आपको राउंड शेप में लिखनी है। ओके, राउंड शेप आपको मेंटेन करके चलना है। ओके, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। सेकंड चीज़ पे फोकस करो, वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आपको आने वाला है इसके बाद और बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपकी होगी। सेकंड जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे प्लेस या गिव सम गैप्स, ओके, बिटवीन वर्ड्स। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप एक बार थोड़ा सा फोकस करो वहाँ पे जो मैंने हेडलाइन वहाँ पे दिया गया है, मैंने लिखा है जो वहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि हाउ के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिया हुआ है, फिर टू के बाद थोड़ा सा मैंने गैप दिया हुआ है, इम्प्रूव के बाद भी मैंने थोड़ा सा गैप दिया हुआ है। इससे क्या होता है कि इससे आपको लगता है कि जो आप चीज़ लिखे हो वो अलग है। जैसे इम्प्रूव आपने लिखा है वो अलग है। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देते हैं कि राम, हम फिर यहाँ पे सटा के पास में लिख दें ईट्स ए मैंगो, मान लीजिए हम लिख दें। अब ये चीज़ें यहाँ पे गैप मेंटेन नहीं कर रही हैं तो ये थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड जैसा लगेगा। लेकिन सेम चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए राम, थोड़ा सा स्पेस दिए, इट्स ए मैंगो। ओके, अब ये चीज़ एक मैच कीजिए, ये वाले वर्ड जो आपके हैं, और एक ये चीज़ मैच कीजिए। आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगेगा? ऑब्वियस सी बात है आपको ये वाली चीज़ें अच्छी लगेंगी।
थोड़ा सा गैप आप मेंटेन करके चलोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपके हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट में। ओके, तो ऑलवेज मेंटेन गैप, ये सेकंड रूल है आपका। थर्ड रूल हम बात कर लेते हैं, क्या है यहाँ पे। थर्ड रूल है, जैसे मान लीजिए कि हिंदी के पेपर है, आपने बच्चों में इंग्लिश के पेपर देखे होंगे, इंग्लिश के कॉपीज़ देखी होंगी, उसमें कुछ लाइन्स बनी होती हैं, ठीक है। अब वो लाइन्स क्यों होती है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये एक बीच में लाइन है, ओके, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लाइन दे रहा हूँ। मान लीजिए हमको लिखना है इक्वल, ओके, तो ई जो हमारा होता है ऑलवेज कैपिटल से शुरू होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्यू लिखेंगे, UAL, ये थोड़ा सा मैं मतलब लार्ज साइज में आपको लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे देखना, जो भी बड़े वर्ड्स हैं, यानी कि जैसे L हो गए, T हो गए, F हो गए, या फिर A हो गए अगर कैपिटल से हैं तो, या फिर जो भी अगर कोई भी आप वर्ड ले लो, Y ले लो, या फिर कोई भी वर्ड ले लो जो थोड़ा सा अपर में आते हैं, उनको आप लोग यहाँ से थोड़ा सा नीचे तक रखो लाइन के। बाकी जो भी छोटे वर्ड्स हैं, जैसे मान लीजिए हमको इक्वल लिखना है तो हम लिखते हैं, मान लीजिए स्मॉल से हम लिखते हैं, ठीक है, EQUAL, ओके। यहाँ पे एक चीज़ मेंटेन करो, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा अभी, यहाँ पे आप देखो, ओके, इक्वल। अब ये चीज़ें देखो, ये जो मैंने लिखी है ये सारे एक सीक्वेंस में आपको दिख रहे हैं, एल के एक अलग से, एल को मैंने बताया कि थोड़ा सा ऊपर से नीचे लिखते हैं। अब ये चीज़ें आपको सारे एकदम एक सीक्वेंस में मिलेंगी। मान लो रिमेंबर लिखते हैं हम, तो आर जो है वो हमारा बड़ा हो गया, REMEMBER। अब ये चीज़ें देखो, ये भी नीचे से भी अगर आप लाइन खींचोगे तो वो भी इक्वल आपको दिखेंगी, और ऊपर से भी अगर लाइन खींचोगे तो वो भी आपको इक्वल दिखेंगी। एक बी भी वर्ड है जो यहाँ पे आ जाएगा आपको, तो बी भी यहाँ पे लिख देते हैं हम, ठीक है। अब ये देखो, यही आपको मेंटेन करके चलना है कि ये जो वर्ड्स हैं ये आपको एक सीरीज में लिखना है। जैसे आप कोई भी वर्ड ले लो, जैसे हम नोटबुक लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे से NOTEBOOK, ओके, हम कैसे लिख दिए ये मैटर नहीं करता है। यहाँ पे देखिए जो टी की लाइन जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये भी इसके इक्वल में है, ओके। एंड के मैंने आपको बताया कि बड़ा लिखना है या फिर छोटा लिखना है। अगर छोटा लिखना है तो ये छोटा वाला की यहाँ पे के हो जाएगा, ये भी आपके इक्वल में ही आएगा। जो एन है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें जो आपके एक सीक्वेंस में आएंगी, ठीक है। और मान लीजिए कुछ अगर लिखना है, जैसे मान लीजिए विंग्स लिखना है या ड्रीम्स लिखना है, मान लीजिए हमको ड्रीम्स ही लिखना है, DREAMS, ओके। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में हैं, और ये जो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी वर्क करती हैं। अब ये छोटी छोटी वर्क्स आपको नहीं दिखाई देगी, छोटी छोटी आपको दिख रही हैं, लेकिन अगर हम एक लिखें सेंटेंस में इसको, जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं डेली शेड्यूल फॉर मी, ओके। देखिए, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यस, डेली शेड्यूल फॉर मी। अब चीज़ें देखिए, डी जो है वो बड़ा है, ये सारी चीज़ें आपको एक लाइन में मिलेंगी। शेड्यूल में देखो जितने भी छोटे वर्ड्स है वो एक समान मिलेंगे, बाकी जो बड़े बड़े हैं वो ये भी एक सीक्वेंस में ही मिलेंगे आपको, ओके। इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना, ये भी आपको सीक्वेंस में ही लिखना है। एफ जो है वो मैंने साइज़ में इसलिए लिखा है क्योंकि एफ जो यहाँ पे छोटा होगा, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे मी। मान लीजिए यहाँ पे एफ अगर छोटा होगा तो ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में होगी। अब ये बहुत आपको ईजी लगेगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी गैप मैंने मेंटेन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, एंड ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको राउंड शेप देंगी। देखिए, कोई भी हम यहाँ पे उठा के ले लें तो ये सारे आपको राउंड शेप देंगे। क्लियर? इतना तक अगर आपको क्लियर है तो आपकी डेफिनेटली राइटिंग 60% तक इम्प्रूव कर गई होगी। एंड लास्ट एंड लिस्ट नंबर 4, आपको क्या करना है कि आप कोई भी अगर चीज़ लिखते हो, अगर वो मेन टॉपिक है, मान लीजिए वो किसी चीज़ की हेडिंग है, मान लीजिए आपका कोई भी चैप्टर है, जैसे 12th का हम चैप्टर बात कर ले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब मान लीजिए इसका डेफिनेशन पूछ दिया गया, ठीक है, तो आप एग्जाम में क्या करोगे कि ये 2 पॉइंट लिख करने के बाद यहाँ पे और इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दोगे, ओके। तो एग्जामिनेशन का जो पॉइंट जो फोकस होता है वो डायरेक्ट इस पे जाता है, समझे, इन सारी चीज़ों पे जाता है। तो ये हम कॉपी लिखने टाइम पे आपको बताएंगे उस वीडियो में, लेकिन आपको मेन मोटिव ये है कि आपको लिखना कैसे है। तो ये देखिए EL जो है वो एक साथ है, ये देखिए एक साथ है, और बाकी ये सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में आएंगी। तो इंग्लिश के पेज में कैसा होता है, मान लीजिए ऐसा होता है, आपका 4 लाइन्स होती हैं। आप कैसे लिखते हो, मान लो एफ़ आपको लिखना है तो एफ़ यहाँ से ऐसे लिखते हैं, FOREST, ठीक है। अब ये देखो, यही चीज़ें इंग्लिश की कॉपीज़ हमें मेंटेन करना सिखाती हैं, जो कि हम हिंदी में मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और एक चीज़ और आप थोड़ा सा गौर करोगे, नंबर 5 पे हम बात करें, नंबर 4 में ही, तो ये जो लाइन है आप इस लाइन पे मत लिखो,
इस लाइन के थोड़ा सा ऊपर ही लिखो। मान लो हमको इक्वल लिखा है या फिर इक्वानिमिटी लिखना है, EQUANIMITY। ओके, तो ये सारी चीज़ें, ये देखो ये भी नीचे इक्वल रहेंगी, ये भी ऊपर इक्वल रहेंगी, तो बहुत अच्छा देखने में लगता है। ओके, तो ये चीज़ें आप मेंटेन करके रखो। ये ऐसे लिखोगे तो आपकी बहुत ज़्यादा मतलब हैंडराइटिंग जो है वो अट्रैक्टिव लगेगी। और ये जो लाइन पे आप लिखते हो वो थोड़ी सी ऑकवर्ड फील आपको दे सकती है, लेकिन जो लाइन से हट के अगर लिखते हो, मान लो रिमेंबर ही हमें लिखना है, तो रिमेंबर हम लिखते हैं तो थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे तो हमें अलग ही फील देंगी। और कुछ वर्ड्स है, जैसे आर को इस तरह से लिखना, इस तरह से लिखना, एस को ऐसे छोटा करके लिखना, फिर टी को थोड़ा सा राउंड शेप करके लिखना, फिर आर को मान लीजिए ऐसा हम लिखते हैं, सॉरी आर तो मैंने बता ही दिया, ई को ऐसे लिखना, या फिर बड़ा वाला ई को ऐसे लिखना। ये बहुत ज़्यादा आपका रोल प्ले करता है हैंडराइटिंग सुधारने में। तो आपको इस वे में लिखना है जैसे कि वो एग्जामिनर जो है, वो चेक करने वाला जो कॉपी है, उसको अट्रैक्ट करे आपकी हैंडराइटिंग। और जितनी भी सारी चीज़ें लिखनी है वो आपको क्लियर लिखनी है। अब ये इतना जल्दी आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। वीडियो को आप देख लेना एक बार और अगर आपको लगे तो, और आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही हम नोट्स लिखवाएंगे तो आपको नोट्स इसी फॉर्म में लिखना है। एक महीने जो 30-40 दिन बचे हुए हैं आपके पास, उसमें आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी हैंडराइटिंग डेफिनेटली इंप्रूव कर पाएगी। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरी हैंडराइटिंग सबसे बेस्ट है, मेरे से भी बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों की हैंडराइटिंग है। और मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि सबकी हैंडराइटिंग ख़राब है, सबकी हैंडराइटिंग अच्छी है। बस कुछ टेक्निक्स लगा के आप अपनी हैंडराइटिंग को डेफिनेटली इंप्रूव कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। वीडियो कैसी लगी है वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना आप। और ऐसे ही आपको डेली टिप्स मैं देते रहूँगा, और एग्ज़ाम की तो तैयारी करवाने की सोच ही रहा हूँ, उसके भी वीडियोज़ रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।